के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा पर नैब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत। नैब ने 200 कैनाल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर मरियम नवाज को भी तलब कर लिया। 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। शहबाज शरीफ का कहना था, जज साहब ये एक झूठा केस है। MPA शौकत अली ने तरक्याती फंड लिए थे जो हर MPA लेता है। मैंने खरबों रुपए की सरमायाकारी की और अरबों रुपए बचाए। अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। 2 साल हो गए इंक्वायरी इस केस में शुरू हुई है और आज तक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। ये तमाशा जो नैब का है, हम पहले दिन से कह रहे हैं इस अदारे को खत्म कर रहे हैं, वरना ये पाकिस्तान को खत्म कर देगा। LNG रेफरेंस में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। जज की रुख्सत के बाइस LNG रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी पेशी पर आए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, 2 साल से इंक्वायरी हो रही है, अभी तक रेफरेंस नहीं आया। नैब को खत्म कर दें वरना ये पाकिस्तान को खत्म कर देगा। चेयरमैन नैब से पूछूंगा टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़राए आला और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। स्कूल्स, शादी हॉल्स और तफरीगाहें खोलने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। मुहर्रमुल हराम के हवाले से SOPs का भी जायजा लिया जाएगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज से तूफानी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 100 से 130 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई कर दी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। ठट्टा बदीन में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सबसे पहले तो पाक आर्मी को सलाम पेश करना चाहिए कि उसने इसी आफत में और इस मुश्किलात में सबसे पहले आगे आके बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन कामों में ये है कि एक तो नाले को चौड़ा कर दिया और साथ ही साथ इसका कचरा जो है ना साथ ही साथ उठाया जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये नाला आज से 40 साल पहले बना हुआ है, कभी साफ नहीं हुआ नीचे से। वजीर आजम की हिदायत पर कराची के बरसाती नालों की सफाई चौथे रोज भी जारी। FW ने 6000 टन से ज्यादा कचरा निकाल लिया। 40 में से 25 चौक पॉइंट खोल दिए गए। शहरियों का नालों की सफाई पर इत्मीनान का इजहार। आप लड़ाई के ना रुकने वाले सिलसिले की बुनियाद डालते हैं, जिसकी बुनियाद इस कराची को 1 से 6 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील करके डाल दी गई है। 6 अलग शहर चल रहे हैं, 6 अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हैं और हम इस तकसीम को नामंजूर करते हैं। कराची को तकसीम करने वालों ने सिंध की तकसीम की बुनियाद डाल दी। 6 हिस्सों में तकसीम शहर के मसाइल की जड़ है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, शहर को इंतजामी तौर पर 2013 की पोजीशन पर बहाल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इफादियत खत्म कर दी गई है। सिंध की तकसीम बचाने के लिए कराची की तकसीम खत्म की जाए। 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बाद में ऐसा होता है कि पूरा दिन लाइट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक वालों की तो अपनी एक बदमाशी है जो कराची की आवाम पे मुसल्लत किया हुआ है। दुकान पर आए तो यहाँ लाइट नहीं होती, काम धंधे नहीं होते। अब घर पे जाए रात को 1-1 बजे 2 बजे लाइटें बंद कर देते। शदीद गर्मी में दिन को सुकून न रात को आराम। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना हराम कर दिया। कभी फ्यूल की कमी तो कभी फॉल्ट्स और लोड मैनेजमेंट का बहाना। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। बिन कासिम पावर प्लांट से 130 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल क्या हो गई। आधे से ज्यादा शहर बिजली से महरूम हो गया। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, सदर गार्डन, दिल्ली कॉलोनी, कोरंगी, लांढी, मॉडल कॉलोनी, लियारी, खारादर, किमाड़ी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मलीर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी।
वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। वुज़रा आला, वफाकी वुज़रा, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। इजलास में कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर और सूबों में पानी के मसले पर कौंसिल के फैसलों की रोशनी में तजावीज़ पेश की जाएंगी। चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 21 अफराद जान बहा। कमबाग की तादाद 6035 हो गई। 727 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया अवामी सतह पर SOPs पर अमल दरामद में कमी आई। असद उमर का कहना था मुल्क से कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सदारत करेंगे। नून लीग के मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन, बर्मिंघम, ग्लासगो, ब्रेडफोर्ड में एहतजाजी मुजाहिरे। भागती मजालिम के खिलाफ नारे। लंदन में कश्मीरी लाइव्स मैटर की प्रोजेक्शन। पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। ह्यूस्टन में भागती सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुसलमान रुकन अमरीकी कांग्रेस राश्ता तलैब का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारत से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। बेहद मशकूर हूँ सलामती काउंसिल के तमाम मेंबरान का, जिन्होंने इस डिस्कशन को इस साल तीसरी मर्तबा वो एजेंडे पर लाए और कश्मीर की सूरत हाल को तीसरी मर्तबा आज डिस्कस किया गया। सलामती के सबसे बड़े ऐवान में मसला कश्मीर की गूंज। सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 1 साल में तीसरी बार सलामती काउंसिल का कश्मीर पर इजलास अहमियत रखता है। साबित हो गया मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं। भारत अपनी रविश पर कायम रहा तो खित्ते की सूरत हाल बिगड़ सकती है। के एजेंटों ने इस रैली पे हमला करके उस खून में हमारे खून को मिला दिया है। हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आगे ही बढ़ेंगे। कराची में एक दिन के दौरान 2 दस्ती बम हमले, 42 अफराद जख्मी। गुलशन इकबाल में जमात इस्लामी की रैली पर मोटरसाइकिल सवार क्रैकर फेंक के फरार। रैली में भगदड़ मच गई, 39 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दस्ती बम का लीवर बरामद कर लिया। कोरंगी नासिर जम के करीब दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। कराची में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों पर तरीकाकार तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिसका दिल चाहे वो मर्जी से अपनी हर चीज के रेट बढ़ा लेगा। जायद कीमतों पर दूध की फरोख्त पर क्या कार्रवाई की जा रही है। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन समेत स्टेक होल्डर्स को भी पेश करने का हुक्म। एक हफ्ते में ऐसी कीमतें ऊपर चढ़ी हैं कि खरीद से बाहर है। 95 रुपये चीनी हो गई है। गरीब आदमी खा नहीं सकता। आटा 70 रुपये 75 रुपये में इस वक्त चक्की का आटा मिल रहा है, तो वो 50, 60, 65 कहते हैं। वो कहीं भी इतने भी रेट पे कहीं आटा नहीं। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे और चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा। 1 किलो चीनी 95 रुपये और चक्की का आटा 70 रुपये में फरोख्त होने लगा। फाइन आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब ही नहीं।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आटा चीनी के निरखों में खुद साख्ता इजाफे पर बरहम। महकमे खुराक और इंतजामिया को आटा चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आटे चीनी की सप्लाई को बेहतर बनाने और मुकर्रर करदा निरखों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डालमिया कराची में कत्ल की सफाकाना वारदात। बेटे ने कुल्हाड़ी के वार से 70 साला मां को कत्ल कर दिया। बैरूत में धमाके के तबाही की दास्तान छोड़ गए। हर तरफ मलबा ही मलबा। 3 लाख अफराद बेघर हो गए। अमवात की तादाद 135 तक पहुंच गई। बरतानिया, इराक, ईरान, यूनान और वर्ल्ड बैंक समेत दीगर ममालिक इमदाद के लिए आगे आ गए। लेबनानी सदर के मुताबिक धमाके की वजह 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट बना, जो कि बंदरगाह पर गोदाम में गैर महफूज अंदाज में जखीरा किया गया था। तहकीकात के लिए बंदरगाह के मुतादिद हुकाम नजरबंद। जापानी शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले की 75वीं बरसी। मुतासरा अफराद की याद में टोक्यो में तकरीब। जापानी वजीर आजम हलाक शुदगान के रिश्तेदारों की शिरकत। दूसरी जंग अजीम में अमरीकी एटमी